मेरी बारी आई है, आप मुझे और दंड दे सकते हैं, मेरे को मृत्यु दंड नहीं दे सकते। मैं मानता हूं मेरे में बहुत अवगुण है, नेगेटिविटी बहुत है। क्या बतावे कलयुग के बारे में तो महाराज शास्त्रों भरे पड़े हैं। शास्त्र ने बहुत बोला है कि कलयुग में क्या क्या होगा। गोस्वामी जी का है कि कलयुग ऐसा आएगा जिसमें सब लोग भीख मंगे हो जाए, सब भीख मंगे होगा। एक भीख मंगा वही है जो लाल बत्ती के ऊपर खड़ा है, चौराहे पर खड़ा है, चिथड़े पहने हुए हैं और वो मांग रहा है कि भाई ऊपर वाले की दया होगी आपके ऊपर, भाई आठानी दो, आठानी दो। एक वो चिथड़े वाले भीख मांग रहा है और एक ऑफिस में दफ्तर में टाई सूट पहनकर जो बैठा है वो भी कह रहा है कि पहले रुपया दो, बाद में मैं तेरा काम करता हूं। भीख मंगा ही होता है भाई। आप चाहे पैकेजिंग कुछ भी करो, मांगने वाला भीख मंगा ही होता है बस। सब जात पुजात भय मंगता, बहुराम सवारी जोगी जति विषिहार दीन रही बिनती, अब से धनवंत दरिद्र दुही कलि कौतुकता तन जात कही। सुतमाल ही मात पिता तब लो यबलानन देख नहीं जब लो, ससुरारी प्यारी लगी जब तेरी कुरूप कुटुंब भय तब ते। नारी वस नर सकल गुसाई नाच ही नट मर कटकी नाई, नारी वस नर सकल गुसाई नाच ही नर मर कटकी नाई। ये सब कलयुग का डिस्क्रिप्शन है। कभी अतिवृष्टि, कभी अनावृष्टि, कभी भूकंप होता है, बिन मौसम बारिश हो जाती है, ये सब होएगा। आपस में परिवार में ये लोग झगड़ा करेंगे, दंपति नाम चकल कनम, पति पत्नी आपस में रोज लड़ेंगे, रोज लड़ेंगे ये लोग। भाई बहन, जिसके साथ तुम्हें 40-50 साल रहना ही है तो समझौता कर लो। ने भाई गांठ बांध कर क्यों बैठे हो, छोड़ दो। कभी ये बोलती है, कभी ये बोलता है। मेरे को आज भी कोई सुबह कोई सज्जन आए थे तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत दुखी हूं, वो मेरा आदमी जो है ना बहुत गाली गलौचा देता है, बहुत करता है, बहुत करने दो, बोलने दो। मैं तो कहूं कि आप अपने आदमी को कह दो तुम्हें जितनी गाली देनी हो ना तुम गाली दो, शर्त एक है, हंसते हंसते गाली देना मेरे को, बस हंसते हंसते गाली देना। होता है क्या, हंसते हंसते कोई गाली दे सकते हैं? संभव ही नहीं है। और ये वो ना करे और ना माने गाली देवे ना, तो ऐसे समझना कि ये गाली नहीं दे रहा है, ये साइकिल गा रहा है। और कभी पत्नी भी बोलती हो भैया, वो भी बड़ करे और वो किसी बात पे न माने तो आप भी ये समझो ना नूर जहां गा रही है, भाई क्या ही बात है, इसमें क्या तकलीफ है, गाओ जितना गाना है तुम गाओ ना। हाँ, प्रतिकार कभी नेवर रिएक्ट, ऑलवेज एक्ट, नेवर रिएक्ट। प्रतिकार नहीं करना, इसने गाली दी और वो भी गाली दे, तो दंपति नाम चकल करना। ये कलयुग में झगड़ा बहुत करते हैं भाई, बहुत छोटी छोटी बातों में झगड़ा कर लेते हैं। महाराज मेरे में हजारों अनेक अवगुण है, तो मैं तेरे को मारू, खत्म कर। बोले नहीं मार, एक बात और सुन, इतने अवगुण में एक मेरा अच्छा गुण है। बोले क्या? बोले सतयुग में परमात्मा ध्यान से मिलते थे, त्रेता में ज्ञान से मिलते थे, द्वापर में कर्मकांड से मिलते थे, वही परमात्मा कलयुग में कलो केशव कितना जीवन अल्प है कहत है वेद कमान, तप साधन कछु ना बने एक नाम गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण
राज की शरण में। सर्वस्व कर दे अर्पण गिरिराज की शरण में। सर्वस्व कर दे अर्पण गिरिराज की शरण में। जीवन की डोर सौंप दे उनके ही हाथ में। जीवन की डोर सौंप दे उनके ही हाथ में। फिर भय न कोई होगा, फिर भय न कोई होगा, फिर भय न कछु होगा, फिर भय न कछु होगा। गिरिराज की शरण में तू एक बार आ जा, गिरिराज की शरण में तू एक बार आ जा गिरिराज की शरण में। श्री राधे। जन अधर्म रुचि भद्र भविष्यति कलो युगे। भगवान ने उद्धव को यही कहा कि उद्धव कलयुग में ये लोग जो है उसको अधर्म में रुचि होगी, गलत काम करने में उसका मन सहज होगा, झूठ काम करेंगे ये लोग। जनः अधर्म रुचि ही भद्र भविष्यति कलु युगे। भविष्य कलयुग में ऐसे ही लोग होंगे। परीक्षित महाराज ने कहा ये तो बहुत बढ़िया है तेरे में, 6 मिनट में प्रभु मिल जाए। बोले हाँ, अच्छा मैं तेरे को देश निकाल करता हूं। महाराज मैं कहीं भी जाऊंगा आप मेरा पीछा करोगे तो मुझे अमुक स्थान तो रहने के लिए। देखो अब परीक्षित ने वही जगह दी जो उसके राज में नहीं था। उसने सोचा कि भाई ये मेरे राज में नहीं है तो कलयुग मेरे राज में भी नहीं होगा। 4 जगह दी। यदम पादम स्त्रिय सूना यत्र धर्मश्च चतुर्वेदा। एक कली तू जुआ में जाकर रहे। ये लोग ताश जो खेलते ना, ताश ही नहीं जुआ, कोई भी जुआ हो। अंग्रेजी में गैम्बलिंग का एक अर्थ होता है स्पेक्युलेशन, माने आशा रखना कि ये इतने का इतना हो जाएगा। जैसे सट्टा बाजार में ये लोग लगाते हैं ना कि भाई 100 रुपया लगाया तो वो 125 रुपया हो जाएगा। ये किस्म का जुआ है, कलयुग का निवास है इसमें। हाँ, शराब में, मदिरा शराब। किसी ने हमें सवाल भी पूछा था, वो भाई बहुत पहले की बात है, कि शराब नहीं पी सकते हैं बाकी अंगूर खा सकते हैं। वो समझ में नहीं आता। अंगूर का ही तो भी बनता है हमारे बराबर। नहीं, वो जो प्रक्रिया करते हैं ना तो अंगूर का रस जो है कुछ और बन जाता है। हाँ, शराब की मना इसीलिए है क्योंकि आदमी जब पीता है ना तो वो विवेक नहीं रहता उसको। विवेक माने मेरे को क्या करना चाहिए, धर्म से च्युत हो जाता है, इसलिए मना करी है। कल तो हिंसा में जाकर रहो। हिंसा का कई अर्थ बताया गया, बहुत कहा है यार। हिंसा का सीधा साधा अर्थ मैं जब छोटा था मुझे याद है, और नोटबुक में जो लिखना होता था नोटेशन, जो पूरी नोटबुक लेते थे, आप सब लोगों को पता है। तो पहले पन्ने के ऊपर ही मुझे याद है, मैं छोटा था तब भी लिखता था महिम सर्वभूतानि। आज तक मेरे को याद है, किसी के ऊपर हिंसा न करो, किसी की हिंसा न करो। ये मुझे खुद को पता नहीं कि वो सूत्र कहां से आया था, मेरे दिमाग में एक बार आ गया और मैंने लिख दिया। कई शास्त्र में शायद नहीं है, मेरी खोपड़ी में से निकला था। किसी की जीव की हिंसा न करो। हिंसा माने वाणी से भी हिंसा होती है, विचार से हिंसा होती है, दृष्टि से होती है। तलवार का जख्म जो है ना वो तो भर जाएगा, बाकी जबान का जो है ना जख्म वो भरता नहीं, वो नहीं भरता। किसी का अपमान न करो, किसी का उच्छेद न करो। इसमें कली का निवास है। कली का अर्थ होता है कलह। कलह माने संघर्ष, फ्रिक्शन। जहां संघर्ष होता है ना वही कलयुग का निवास है। भाई भाई में संघर्ष, सास बहू में संघर्ष, पड़ोसी में संघर्ष, गुरु चेले में आपस में, सिद्धांत में संघर्ष। अति संघर्ष करे जन कोई, अनल प्रगट चंदन तब होई। अति संघर्ष करे जन कोई, लोमस सुनिए, चंदन को भी घिसोने तो इसमें भी अग्नि हो जाता है। हाँ? जहां संघर्ष है, जहां लड़ाई हो रही है, विचारों की भी हो रही है, सब हिंसा है।
अनीति का कमाया के ऊपर भी तो उसका निवास है। माथे के ऊपर जो मुकुट था वो बाप दादा की चोरी का माल जो था। बाप गलत काम करे, बाप अनीति से पैसा संग्रह करे तो उसको बेटे को भी दंड मिलता है, उसके पोते को भी दंड मिलता है, उसके परपोते को भी दंड मिलता है, मिलता ही रहेगा जब तक तुम्हारा अनीति का पैसा खत्म ना हो। तो सोच समझ कर लाना मेरे भाई, सोच समझ कर लाना। मैं तो मानता हूं, इसलिए कह रहा हूं कि बेईमानी से अमीर होने की बजाय, बेईमानी से अमीर होने की बजाय ईमानदारी से तुम गरीब रहो, तुम्हारा माथा ऊंचा रहेगा। रात को 10 बजे नींद आ जाएगी तुम्हें। तुम्हारे बच्चे को तुम कहो बेटा घर में हराम की आठानी मत लाना, हराम की आठानी घर में मत लाना, नहीं तो तेरा और मेरा संबंध कोई नहीं, मुझे चोरी का मतलब। क्या बोलते आप लोग, सूखी रोटी और लस्सी पी लूंगा, बस लस्सी पी लो तो पानी पी लूंगा, रोटी नहीं मिली तो कहीं से दाना में खा लूंगा, नहीं मिला तो उस दिन उपवास कर लूंगा, बाकी तेरी आराम की आठानी न खाओ। मेरे को बुद्धि भ्रष्ट नहीं होना, मेरे को धर्म भ्रष्ट। देखो इस देश में ऐसे ऐसे लोग भी पैदा हुए हैं जिन्होंने नौकरी को छोड़ दिया क्योंकि हमें वहां झूठ बोलना पड़ता है। ये कोई दंत कथा नहीं है, ये भारत, ये सत्य देश है। यहाँ सत्य के उपासक आज भी है कि मैं नौकरी नहीं करूंगा क्योंकि वहां झूठ बोलना पड़ता है। ये धरती टिकी है आज की तारीख में क्योंकि ऐसे भी आज भी सत्यवादी पुरुष हैं। आज भी इस देश में सत्य नारी है, सत्यवती नारी इस देश में है, इसीलिए ये देश टिका हुआ है। कोई मंत्री जंत्री के ऊपर नहीं टिका महाराज। इनके हाथ में होता तो कब से यहां आग लगी होती। ये भारत टिका है क्योंकि आज भी कोई महापुरुष तप कर रहा है। कोई हिमालय में बैठा है, कोई गिरनार में बैठा है, कोई विंध्याचल में बैठा है? प्रभु का नाम आज भी ले रहा है। श्री राम जय राम जय जय राम, अभी भी कोई गा रहा है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। आज भी कोई महात्मा कहीं बैठा हुआ ये भगवान का भजन कर रहा है, कीर्तन कर रहा है। ये धरती इसीलिए टकी है मेरे भाई। तुम्हारे देश की संरक्षणता जो है वो शस्त्र से नहीं हो रही है, शास्त्र से हो रही है। ये शास्त्र है इसीलिए तुम्हारा देश टिका है। जिस दिन ये भी नहीं रहेगा तो गंगा भी रसातल पाताल में चली जाएगी मेरे भाई, और यहाँ कोई नहीं बचाएगा तुम्हें। कालो जगत पक्ष का, कालो जगत पक्ष का। यहाँ आज भी सत्यवादी लोग। बाप ने कमाया था, माथे पर जो मुकुट था ना वो जरासंध का था। जरासंध का बेटे सफदे को मिलना चाहिए। भीम ने ये मुकुट की चोरी करी थी और वही मुकुट आज परीक्षित ने पहना है। कली में जाकर इसमें निवास किया, बुद्धि भ्रष्ट कर दी। भूख प्यास लगी थी, शमिक ऋषि के आश्रम में गए, महात्मा समाधिष्ट में बैठे थे, उसके हाथ में उन्होंने सांप उठाया और गले में पहना कर वो चले गए। मान सम्मान नहीं किया उसका। भूख प्यास सहना सीखो मेरे भाई, और मान सम्मान से ऊपर उठो। उनके बेटे को जब पता चला उसने शाप दे दिया कि जिस सांप मेरे पिता के गले में है वही तक्षक 7वें दिन उनको दंश दे, उसको मृत्यु देवे। ये मर्यादा का उल्लंघन किया है उन्होंने। पिता के पास आकर मुक्त कंठ से उसने रोने लगा। पिता ने कहा बेटा क्या है, सारे विदित कर दिया। बोले गलत काम किया है, जाओ राजा को विदित कर दो, 7वें दिन उनको मौत होने वाली है। यहाँ परीक्षित जब घर आए, मुकुट नीचे उतारे, उसको विवेक आया कि मेरे हाथ से पाप हो गया। विधाता के पास दंड मांग रहे हैं। जो व्यक्ति अपने आप को दंड देता है यमराजा उसको दंड नहीं देता। तुम अपने आप को जिस दिन तुम्हें लगेगा आज मुझसे पाप, मेरे से गलत हुआ है ना, उपवास करो, एकांत में बैठो, मौन व्रत ले लो, दुगुनी माला करो, तुम पाप से मुक्त हो जाओगे। यहाँ बटुकों ने आकर उसको विदित कर दिया। 7वें दिन जाना है, खूब दान दक्षिणा दी, अपने बेटे जन्मेजय पर गादी बिठा दिया, कोपिनधारी कर गंगा के किनारे आए हैं। अब तो मुमुक्ष प्रकट हुआ है, मोक्ष की भूख लगी है उनको। तो
समाज, संसार, विषयों, भोग सब फीका हो गया, करना नहीं पड़ा, हो गया। मृत्यु जब निकट आती है ना, तब सब फीका लगता है मेरे को, सब फीका लगता है। हजारों की संख्या में साधु संत आए रहे, राजर्षि जो है उसको जाने का समय आया। एक ही सवाल पूछता था कि जिसकी मृत्यु निकट आई हो, वो व्यक्ति को अपने आत्मा का कल्याण के लिए क्या करना चाहिए? तो कोई कहे जप करो, कोई कहे तप करो, कोई कहे व्रत करो, कोई कहे यज्ञ करो। ये बात उसको जची नहीं। बाकी मोक्ष जो प्रकट हुआ है, तो भगवान ने गीता में कह दिया कि योग क्षेम वहाम्यहम, मैं तेरा सर्वस्व करूंगा। सिर्फ रोटी कपड़ा मकान देगा इतना नहीं, सब करेगा। सब जानता है कि आज उसको मोक्ष की भूख लगी है, तो मोक्ष देने वाला मैं इसको भेजता हूं। तो दूर से संकीर्तन करते करते एक नौजवान का आगमन हुआ है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, राधे कृष्ण गोविंद गोविंद श्री गोपाल, राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, राधे कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगले मंगले शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते।